गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक स्वेटर। ये देखिए, कोटी स्टाइल में हमने बनाई हुई है। इसमें 3 बटन ऊपर लगे हुए हैं। इसका इनर भी बना हुआ है। इनर की वीडियो कुछ दिनों के बाद आएगी, ठीक है। अगर आप इसको सिंगल बनाना चाहते हैं तो सिंगल भी बना सकते हैं, और इसमें अलग कलर के बटन लगाना चाहते हैं या पॉम लगाना चाहते हैं अलग कलर के, वो भी लगा सकते हैं। थोड़ा इसका लुक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेकोरेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस स्वेटर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने इसके पैटर्न की वीडियो दी है। ये पैटर्न हम कैसे बनाएंगे वो सीख लीजिएगा पहले आप पार्ट नंबर 1 में। आज हम बनाएंगे पार्ट नंबर 2। ये जैसे डाउन टू अप बना हुआ है, तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में हमने कितने फंदे लिए हैं, कैसे पैटर्न बैठाया है, ये आपको आज मैं बताऊंगी। और साथ में बताऊंगी कि आर्म होल की कटिंग कैसे की है, और यहाँ पे हमने डोरी डालने के लिए जालियां भी दी हैं, वो भी बताऊंगी, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में आपको इसका जो हमने राउंड नेक बनाया है वो देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर ये नेक बनता है, और इसके बाजुओं में कितने फंदे दिए हैं, बाजू कैसे बनाए हैं, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में इसकी फुल डिटेल आएगी कि इसमें कितनी ऊल लग चुकी है अब तक, और कितना इसका मेजरमेंट है। इससे बड़ा या छोटा बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, कितने फंदे लेने होंगे, इसकी वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और जितनी भी स्वेटर की वीडियो बनी हुई है, सारों वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है इसके लिए कंफ्यूज मत होइए। और इसी वीडियो में मैंने छोटी सी एक वीडियो और बनाकर जोड़ी हुई है, इसी वीडियो में लास्ट में देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है और आप मेरे चैनल पे कैसे जा पाएंगे। अगर मेरे चैनल पे आपने जाना सीख लिया या मेरे चैनल पे जा सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां पे मैं सीक्वेंस से इसके सारे पार्ट दे देती हूँ। यही नहीं, एक यही स्वेटर नहीं है, बहुत सारी स्वेटरें हैं जो आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। लेडीज कार्डिगन्स, जेंट्स स्वेटर भी मैंने बनाए हुए हैं। पूरी डिटेल, थोड़ा सा आइडिया आपको आ सकता है अगर आप बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप स्वेटर अगर बनाना चाहते हैं तो सारे पार्ट आपको अच्छे से देखने होंगे, और इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। बीच बीच में मैं बहुत सारी चीजें बताती हूँ आपको कि क्या गलती हुई है और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। काफी कमेंट आते हैं, बीच में स्किप शायद कर देते होंगे, उसके बाद कमेंट आते हैं ये आपने बताया नहीं, या ये इतने यहाँ पे कितने फंदे थे, कैसे बनाया। तो फुल डिटेल में बता देती हूँ। अगर आप मेरे सारी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा बहुत ज्यादा इसको बनाना, ठीक है। तो चलिए आज हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 98 फंदे ले लिए, ठीक है। 98 फंदे हैं इसमें, और इसकी 2 रो हम बना लेंगे पर्ल में, उल्टा उल्टा बना लेंगे। पहली रो हम फ्रंट साइड की बनाएंगे इस तरह से, और फिर दूसरी रो बैक साइड की, और दोनों ही उल्टा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं इसके। तो देखिए 2 रो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, फ्रंट और बैक की। फिर आगे हम फ्रंट साइड में अब यहाँ पे पैटर्न देंगे, और ये जो पैटर्न है इसको थोड़ा सा ढीला देंगे, इसलिए मैं यहाँ पे अभी तक मैंने 10 नंबर की नीडल ली थी, अब मैं 9 नंबर की नीडल ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 98 फंदे हैं। 98 फंदों में ये पैटर्न हमारा 18 के मल्टीपल में बैठेगा। एक्स्ट्रा हमारे 8 फंदे हैं इसमें, ठीक है। एक्स्ट्रा 8 फंदे हैं, जिनको हम क्या करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 फंदे हम सिंपल बनाएंगे। 8 फंदों को हम एडजस्ट करेंगे इस साइड में और लास्ट में। 4 फंदे इधर हमारे सिंपल उल्टे होंगे, 4 फंदे इधर सिंपल उल्टे हमने कर दिए। अब हमारा पैटर्न यहाँ से शुरू होता है। देखिए पैटर्न कैसा है, पैटर्न की वीडियो आप पार्ट नंबर 1 में भी देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मैं बैठाना बता देती हूँ आपको, 98 फंदों में कैसे पैटर्न बैठाएंगे, ठीक है। तो शुरू के 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर हमने 2 फंदे ले लिए, 2 फंदों का 1 कर लिया, मतलब 1 घट गया। फिर वापस 2 फंदों का 1 कर लिया, फिर 1 घट गया, फिर वापस 2 फंदों का 1 कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 फंदे कम हो गए। अब इनको एडजस्ट करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, बराबर करेंगे इनको। तो इसके लिए जाली देंगे, धागा आगे ही रहेगा हमारा। एक जाली, धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, फिर धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली। 3 जालियां दे दी, तो 3 फंदे कम हुए थे, 3 बढ़ भी गए। अब हमारा यहाँ पे आधा पैटर्न बन गया है, ठीक है। 9 फंदों का ये पैटर्न बन गया है। अब हमको फिर से
9 फंदों का पैटर्न बनाना है। क्या करेंगे, अब 3 जाली और दे देंगे साथ में, ठीक है। धागा आगे करेंगे, ये चौथी जाली है, धागा आगे करेंगे 5वीं और ये धागा आगे करेंगे 6वीं। 6 जाली हमने साथ में दे दी, 3 पहले इन तीनों के लिए दी थी, 3 हमने पहले ही जाली दे दी। अब हम फंदे कम करेंगे, 2 फंदों का एक फंदा कम हो गया, 2 फंदों का एक दूसरा फंदा कम हो गया, 2 फंदों का एक तीसरा फंदा कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 18 फंदों का यहाँ से पैटर्न आ गया। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 3 फंदे ये कम हुए, 1 2 3, 3 फंदे यहाँ कम हुए, तो 3 और 3 कितने होते हैं, 6 फंदे कम हुए। तो हमने जाली इकट्ठी कर दी, जाली हमारी 6 जालियां आ गई, तो 6 हमने जालियों से बढ़ा दिए, 3 ही 3 यहाँ कम किए, तो 6 कम हुए, 6 जाली भी हो गई। तो ये हमारे जितने फंदे थे उतने ही हो गए, बस हमारा पैटर्न बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 18 फंदों का एक पैटर्न बन गया है। फिर से हम 18 फंदों का एक पैटर्न और बनाएंगे। देखिए फिर से शुरू से यहाँ से जो हमने बनाया था, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, फिर 6 जालियां देंगे, धागा आगे ही रहेगा, 1 जाली, 2 जाली, 3 जाली, 4 जाली, 5 जाली और ये 6 जाली, ठीक है। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे। तो 18 फंदों का ये हमारा दूसरा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। फिर हम तीसरा पैटर्न बनाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, रिपीट पैटर्न, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 3 बार, फिर 6 जाली, धागा आगे ही है, जाली दे देंगे 1, फिर जाली दे देंगे 2, धागा आगे करके तीसरी जाली, धागा आगे करके चौथी जाली, धागा आगे करके 5वीं और धागा आगे करके ये हमारी 6 जाली हो गई। फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, 3 बार हमको 2 फंदों का एक करना है। यहाँ पे हमारे 3 पैटर्न हो गए, ठीक है। अब हम चौथे पैटर्न में जा रहे हैं, रिपीट पैटर्न, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, 3 बार हमने 2 फंदों का एक किया, ठीक है। अब हम 6 जाली देंगे, धागा आगे ही है, पहली जाली, धागा आगे करेंगे, फिर दूसरी जाली, धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली, धागा आगे करेंगे, चौथी जाली, धागा आगे करेंगे, 5वीं जाली, धागा आगे करेंगे, 6वीं जाली, बस कंप्लीट। धागा आगे करेंगे, उसके बाद 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 पैटर्न आ गए, ठीक है। अब लास्ट पैटर्न और देंगे, रिपीट पैटर्न करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, ठीक है। 3 फंदे हमने कम कर लिए। अब लगातार हम 6 जालियां देंगे, धागा आगे ही हमारा, 1 जाली, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली, धागा आगे करेंगे, चौथी जाली, धागा आगे करेंगे, 5वीं जाली, धागा आगे करेंगे, ये हमारी 6वीं जाली, 6 जाली दे दी, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, 3 बार हमने 2 फंदों का एक कर लिया, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे 4 फंदे एक्स्ट्रा है। अब जिनको इससे थोड़ा बड़ा बनाना है तो उनको सीधे 10 फंदे बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनके कितने ये हमने 5, इसमें हमारे आए हैं 5 डिजाइन, तो इससे बड़ा जो बनाएंगे वो 6 डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि 4 फंदों से ज़्यादा एक्स्ट्रा आप सिंगल रखेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपको यहाँ पे सीधे आपको कितने फंदे कर लेने हैं, 10 फंदे बढ़ा लेने हैं। 98 है ना इसमें, तो आपको सीधे 108 फंदे बनाने हैं, अगर इससे एक साइज या 2 साइज बड़ा बनाना है, ठीक है। तो बैक रो हमारी किससे बनेगी, पूरी बैक रो उल्टी बनेगी। एक रो उल्टी बनाएंगे, फिर एक रो सीधी बनाएंगे, एकदम सिंपल सीधी, फिर उल्टी बनाएंगे, तो 3 रो इसके बाद हमारी सिंपल बनेगी। चौथी रो में फिर से यही पैटर्न हम देंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं।
इस रो को और फ्रंट रो को और बैक रो को 3 रो बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 कलर का बनाऊंगी, क्रीम और वाइट से। वाइट से हमने बना लिया है। वाइट से हमने पहली रो उल्टी, दूसरी रो उल्टी, 2 रो बनाने के बाद तीसरी रो में पैटर्न शुरू किया था। ये देखिए पैटर्न एक सीधी रो में करने के बाद उल्टी रो में हमने उल्टा बनाया था, सीधी रो में फिर सीधा वाइट से ही बनाया था। अब आगे हम उल्टी रो में उल्टी साइड से हम क्रीम कलर का धागा लगा लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी रो में हम इसमें पैटर्न देंगे। तो जब भी आप कलर चेंज करेंगे तो इसी तरह से उल्टी साइड में कलर चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखिए। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और थोड़ा सा बना लेते हैं। तो देखिए बैक पार्ट हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। इसका जो डिजाइन का यहाँ तक का मेजरमेंट है वो मैं बाद में दे दूंगी आपको। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर आपको थोड़ा कम चाहिए तो कम ले लीजिएगा, कम बना लीजिए। अगर और लंबा चाहिए तो इसको और लंबा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधी तरफ आ गए। क्रीम कलर का हमको ये वाला पैटर्न देना है, लेकिन पैटर्न नहीं देंगे। अब हम इसमें जाली देंगे क्योंकि डोरी लगाने के लिए हमको जाली चाहिए। तो शुरू में देखिए क्या करना है, 2 फंदे बनाएंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे। मतलब जाली के साथ हम फंदा भी घटाएंगे। ठीक है, फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बन गए। फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बना लिए। फिर धागा आगे करेंगे और इस तरह से इन 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। ठीक है, आगे आपके समझ में। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से हम 5 फंदे बनाएंगे, फिर धागा आगे करके 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने 5 फंदों के बाद जाली दे दी है। अब बैक रो और सीधी रो दोनों रो बना लेंगे। बैक रो हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और फ्रंट रो हम सीधा सीधा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोनों रो को कंप्लीट करके आते हैं वापस उल्टी रो में। देखिए उल्टी रो कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम सीधी साइड में, सीधी रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सीधी रो सीधी सीधी बनाएंगे। जाली देने के बाद एक उल्टी और एक सीधी, 2 रो बना करके आते हैं वापस उल्टी साइड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने जाली दी थी जो, उसके बाद बैक रो कंप्लीट करके आ गए हम फ्रंट रो में। फ्रंट रो में हम फंदे कम करेंगे। यहाँ पे 98 फंदे हैं तो इसमें हम 18 फंदे कम करेंगे। ठीक है, तो कैसे देखिए कैसे करना है। देखिए 3 फंदे बना लिए हमने, यहाँ पे 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर 2-3 फंदे और बना लेंगे, फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे। 3 या 4 फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का एक करेंगे। ठीक है, इस तरह से घटाएंगे। 18 फंदे हमने घटा लेने इसमें। इस तरह से 2-3 फंदे, 3 या 4, 1 2 3, कहीं पे 3 फंदे बना के 2 का एक कर लेना है, कहीं पे 4 फंदे बना करके। ठीक है, इस तरह से हम फंदे कम कर लेंगे। देखिए ये देखिए, सॉरी इसको करेंगे 2 फंदों का एक। ठीक है, फिर हम 3 फंदे बना लेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे। इसी तरह से हम 18 फंदे कम करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने टोटल 80 फंदे रख लिए। ठीक है, 98 फंदे थे, 18 फंदे हमने कम कर लिए। अब 80 फंदे रह गए। बैक साइड में आए हुए हम। बैक साइड में क्या करेंगे, देखिए पैटर्न देंगे 2 रो का,
वाइट और क्रीम, दो कलर है हमारे पास। अगर आप एक कलर से बना रहे हैं तो एक कलर से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको दो धागे देने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला फंदा हमारा क्रीम का है, उसके बाद हमने वाइट ले लिया है, वाइट का बनाएंगे दूसरा फंदा। उल्टी साइड से बना रहे हम और सीधा बना रहे, ठीक है। धागे को नीचे करेंगे और क्रीम कलर से एक फंदा बनाएंगे, फिर क्रीम कलर के धागे को नीचे करेंगे और वाइट कलर के धागे से बनाएंगे, सीधा सीधा बनाएंगे, ठीक है। ऐसे बस हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नया धागा पकड़ें तो पुराने धागे को नीचे कर लें और नए धागे को ऊपर से बना लें। इस तरह से पूरी रो बना लेनी है हमने, एक बार वाइट से और एक बार क्रीम से। और जो एक ही कलर से बना रहे हैं वो दो धागे लगा लें। एक बार दोनों ही वाइट ही होंगे तो कोई बात नहीं, एक बार एक वाइट को नीचे करके दूसरे वाइट से बनाएंगे, फिर दूसरे वाइट को नीचे करके दूसरे वाइट। इस तरह से हम बार बार अलग अलग धागे से इस पैटर्न को बनाएंगे। ये दो ही रो का पैटर्न है और बहुत सुंदर लगता है ये। तो चलिए इसको रो कंप्लीट कर लेते हैं। आ गया होगा समझ में आपको। बस एक बार हमको सीधा फंदा बनाना है, बस ये धागे को नीचे कर लेना है और दूसरे धागे को ऊपर से बना लेना है। ऐसे इसको नीचे करना है, दूसरे धागे से बना लेना है। इस धागे से बनाया हमने, इसको नीचे करना है और ये जो दूसरा धागा है उससे बना लेना है, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली है, इस तरह का पैटर्न आता है ये, ठीक है। अब दो रो में आता है ये, एक रो हमने बैक रो कंप्लीट कर ली, एक हम फ्रंट रो में बनाएंगे इसी पैटर्न को। ये देखिए पहला फंदा हम ऐसे ले लेंगे, दूसरे फंदे को हम देख लेंगे। ये देखिए ये फंदा हमने इस वाले वाइट से बनाया है तो इसको नीचे करेंगे और क्रीम कलर से दूसरा फंदा बनाएंगे। मतलब जिस कलर से जो फंदा बना हुआ है उसी से बनाना है। और फ्रंट साइड से बना रहे हैं हम, उल्टा बना रहे हैं, ठीक है। पल्ले में बना रहे हैं, धागे को नीचे करेंगे तब दूसरा धागा लेंगे, फिर जिससे बना लिया हमने उसको नीचे करेंगे, फिर ये दूसरे धागे से लेंगे, ठीक है। बार बार दोनों रो में हमको धागे को दबाते हुए ले जाना है। ऐसे एक बार एक धागे से बनाना है, एक बार दूसरे कलर के धागे से। इस तरह से हमको पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे ठीक है। आ रहा है आपको समझ में। देखिए धागा नीचे करेंगे, दूसरे धागे से बना लेंगे, फिर धागा नीचे करेंगे, दूसरे धागे से। बस यही दो रो हमको कंप्लीट करने। बैक साइड से पैटर्न शुरू होता है, बैक साइड से हम सीधा सीधा बनाएंगे और फ्रंट साइड से हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये बहुत सुंदर पैटर्न बन के निकलता है। तो चलिए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए दोनों रो कंप्लीट करके आ गए हम बैक रो में। अब हम यहाँ से ऊपर को सिंपल बनाएंगे और एक ही कलर से बनाएंगे, ठीक है। तो एक कलर आप देख लीजिए, मैं यहाँ से क्रीम कलर का बनाऊंगी। तो वाइट कलर के धागे को मैं कट कर लेती हूँ यहाँ पे, और इसको ऐसे ले लेंगे और दोनों धागे को हम आगे कर लेंगे, इधर कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा क्रीम कलर का धागा। अब क्या करेंगे, हम इसमें 4 रो उल्टी और सीधी बनाएंगे। उल्टी साइड उल्टा बनाएंगे, सीधी साइड सीधा बनाएंगे, ठीक है। तो ये पहली रो है हमारी उल्टी साइड की, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी। 3-4 रो बना करके मैं आती हूँ वापस। ये देखिए ये पैटर्न के बाद हमको एकदम सिंपल सिंपल बना लेना है। उल्टी साइड उल्टा आएगा, सीधी साइड सीधा आएगा। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं बैक रो में। थोड़ा सा बना लिया हमने 3-4 रो, ठीक है। कितनी रो बना ली हमने, 1 2 3 और ये 4 रो बनाने के बाद बैक रो में फिर से आ गए वापस। अब यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग हमको करनी है 3 2 2 और 1 करके, ठीक है। तो पहले हम 3 फंदों की कटिंग करेंगे। इस तरह से 2 फंदे एक साथ लेकर के 2 का 1 कर लेंगे। 1 हो गया, फिर वापस उसी फंदे को नीडल में लेकर के फिर 2 फंदों का 1 करेंगे। 2 फंदे हो गए, फिर वापस हम 2 फंदों का 1 करेंगे। 3 फंदों की कटिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। 3 फंदे बंद हो गए, आर्म होल की कटिंग हमारी शुरू हो चुकी है। रो को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। सेम तरीके से हमको फ्रंट साइड की भी कटिंग करनी है।
और सेम तरीके से फ्रंट साइड का भी बनाना है हमको, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली हमने। ये देखिए यहाँ हमने 3 फंदे बंद किए थे, उसके बाद ये रो बनाई थी। अब ये रो कंप्लीट करके आ गए हम फ्रंट वाली रो में, ठीक है। यहाँ पे भी हमको 3 फंदे कम करने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदों का एक, इस फंदे को इसी नीडल में लेके 2 फंदों का एक, और फिर वापस इसी नीडल में लेके 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। तो 3 फंदे की कटिंग हो चुकी है हमारी आर्म होल की शुरू यहाँ से, और रो कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों साइड एक जैसे ही हम बनाएंगे, यहाँ पे भी हमको बनाना है। देखिए ये देखिए एक कटिंग ये कर ली हमने 3 फंदों की, एक कटिंग इधर से कर ली। फिर रो कंप्लीट कर लेते हैं और फिर उस साइड से 2 फंदों की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट होने वाली है हमारी, ये ठीक है। 3 फंदों की कटिंग और 3 फंदों की कटिंग। आर्म होल की कटिंग हम इसमें 3 2 2 1 करके करेंगे। तो अब हम 3 फंदे कर चुके हैं बंद। अब यहाँ पे 2 फंदे करेंगे, 2 का 1 करेंगे एक बार, फिर 2 का 1 करेंगे एक बार। 2 फंदे ये हो गए। अब ये रो भी हमको कंप्लीट कर लेनी है पूरी, ठीक है। जब भी हम रो शुरू करेंगे तभी हम फंदे बंद करेंगे। रो ख़त्म होने पे, जैसे यहाँ पे हमारी रो ख़त्म हो रही है, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए इस साइड 3 2 हो गए और इस साइड भी हम 3 और 2 की कटिंग करेंगे। 3 हो गए हमारे यहाँ पे कटिंग में फंदे बंद। अब ये 2 हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। 3 2 3 2 दोनों साइड एक जैसे हो गए। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। बस हमको रो शुरू होने के टाइम पे दिखाना है आपको, और आपने भी रो शुरू होने के टाइम पे ही फंदे घटाने हैं, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ गए हम, रो कंप्लीट हो रही है हमारी यहाँ पे। देखिए रो कंप्लीट करने में हमें कुछ भी फंदे की कम घटाई नहीं करनी है, हमको सिर्फ रो शुरू होने में करना है। देखिए 3 2 की कटिंग हो चुकी है। अब 2 की कटिंग और करेंगे, 2 का 1 और 2 का 1। अब यहाँ पे हमारे 3 2 2 की कटिंग हो चुकी है, ठीक है। ऐसे हम बड़े स्वेटर में 4 3 2 1 करके करते हैं, या किसी में 4 3 3 1 करके करते हैं। इस तरह से अपने अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए रो भी कंप्लीट कर लिया हमने। इस साइड हमारे 3 2 हो गए हैं। फिर से हम 2 फंदों की कटिंग करेंगे। ये देखिए इधर 3 2 2 हो गए, इस साइड 3 2 हुए हैं। 2 फंदे और कटिंग कर लेंगे, 2 का 1 और 2 का 1। अब हमको सिर्फ एक एक फंदा बंद करना है दोनों रो में। इस रो को कंप्लीट करेंगे और फ्रंट रो में हम बैक रो में आ जाएंगे, ठीक है। रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो कंप्लीट होने वाली है हमारी। ये 3, ये देखिए 3 2 2। अब 1 लास्ट हमारे कटिंग्स यहाँ पे रह गई है। 2 फंदों का 1 करेंगे सिर्फ एक बार। ये देखिए, ठीक है। ये कटिंग हमारी एक साइड की कंप्लीट हो गई है। दूसरे साइड की भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए कंप्लीट हो गई रो, और यहाँ पे हमको 3 2 2 कर लिया हमने। 2 का 1 एक बार और कर लेना है। 2 फंदों का 1। बस हमारी दोनों साइड की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही हमको फ्रंट पार्ट में भी कटिंग करनी है, 3 2 2 1। ऐसे ही हमने बैक पार्ट में भी। ये देखिए अच्छी खासी इसमें गोलाई आ चुकी है। अब इसको हम सिंपल तरीके से बनाएंगे, हमको कोई फंदा इसमें कम नहीं करना, बंद नहीं करना। आर्म होल की कटिंग हो चुकी है हमारी, ये देखिए लगभग 1 इंच की। इसके बाद हमको जितना भी चाहिए, आर्म होल से ऊपर कितना भी हमको चाहिए उतना हम सिंपल सिंपल बना लेंगे, ना हम घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए हमने बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और इसकी लंबाई मैं आपको बीच में बताऊंगी, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब इंच टेप मुझे मिल नहीं रहा था। तो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो बैक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हम फ्रंट पार्ट में। मेजरमेंट आपको फ्रंट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे हमने 3 पैटर्न दिए। फ्रंट पार्ट भी हमने एक साइड का बना लिया है, दूसरे साइड का बना रहे हैं हम, और दोनों ही एक जैसे ही बनेंगे, इसलिए मैंने एक साइड का बना लिया। और यहाँ पे हमने 62 फंदे ले लिए।
3 पैटर्न हमारे 54 फंदे में बन जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 8 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, 4 शुरू में और 4 लास्ट में सिंपल सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहली रो कंप्लीट इसकी शुरू कर लेते हैं। पहली और दूसरी 2 रो हम पर्ल में नहीं बना लेंगे, उल्टा उल्टा ही बना लेंगे, दोनों फ्रंट साइड की भी बैक साइड की भी। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं दोनों रो। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको इसका पैटर्न कैसे बैठाना है। और अगर आपको एक कलर से बनाना है तो आप एक कलर से भी बना सकते हैं, 2 कलर से बनाना चाहते हैं तो 2 भी। ठीक है, यहाँ पे मैं वाइट से शुरू कर रही हूँ और आपको एक बार पैटर्न दिखा देती हूँ कैसे इसका पैटर्न बैठाना है। ये देखिए, फ्रंट और बैक दोनों रो कंप्लीट करके आ गई हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। ये देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 इधर एक्स्ट्रा लिए हैं और 4 एक्स्ट्रा यहाँ पे, 8 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। अगर हम एक्स्ट्रा नहीं लेते तो ये 1 1.5 इंच 2 इंच छोटा रहता। तो अगर आपको थोड़ा ये देखिए इतना ही रहता, इसलिए हमने 8 फंदे एक्स्ट्रा लिए, 4 इधर से 4 इधर से। तो आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर आपके 18 फंदे हैं तो आपके आराम से 4 पैटर्न बन जाएंगे, आराम से पूरे के पूरे। ठीक है, और अगर आपके थोड़े कम फंदे एक्स्ट्रा हैं, मतलब जब भी आप पैटर्न बनाएंगे ना, पहले तो आप 18 के मल्टीपल में ले लीजिए। अगर 18 के मल्टीपल में फंदे आने के बाद आपके 6 फंदे 8 फंदे 10 फंदे बच रहे हैं तो उनको इस तरह से किनारे पे सिंगल तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे, जैसे मैं 4 फंदे बना रही हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 फंदे हमने सिंपल बना लिए। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होता है। ये देखिए, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। तो यहाँ पे 3 फंदे कम हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ से 3 फंदे कम हो गए। अब हम जाली दे देंगे, 3 जाली देंगे। पहले धागा आ गई है हमारा, 1 जाली। देखिए, इसमें अब हम दूसरी जाली देंगे, धागा आगे करके ये दूसरी जाली दे दी, फिर धागा आगे करके फिर इसमें तीसरी जाली देंगे। ठीक है, और साथ में हम 3 जाली और देंगे, 1 2 और ये 3। देखिए 6 जाली इकट्ठी आ गई। शुरू में हमने 3 फंदे कम किए थे, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करके, फिर 6 जालियां दे दी। अब वापस हम 2 का 1 2 का 1 करते हुए 3 फंदे कम करेंगे। तो हमारे इस साइड और इस साइड 3 फंदे कम हो रहे हैं और जाली हमारी बीच में पूरी 6 बन रही, इसलिए ये पैटर्न एकदम ठीक बन जाता है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हमारा 18 फंदों का एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हम 3 पैटर्न और बना लेंगे। ठीक है, और ये 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा में हैं, ये आधा इंच इधर से हमारे बढ़ा देते हैं। तो अगर आपको चौड़ाई कम लग रही है तो आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न हमारा 18 फंदों में ही बनेगा। जब तक हमारे पास 18 फंदे नहीं होंगे तब तक हम इस पैटर्न को नहीं दे पाएंगे। अगर जैसे यहाँ पे 3 पैटर्न दिए हैं और थोड़ा सा मुझे 1.5 2 इंच कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे 8 फंदे एक्स्ट्रा कर दिए, उस वजह से हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो गए। तो दोबारा ये पैटर्न देंगे, 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 करते हुए। ये देखिए, 3 इधर से हैं इस वाले के, 3 अगले वाले के हैं, तो ये 6 बन जाते हैं और ये भी एक साथ आ जाते हैं, ये जो पल्ल में है। ठीक है, धागा आ गई है हमारे। फिर से हम यहाँ पे जाली देंगे 6, तीसरी जाली। ये देखिए, 3 जालियाँ दी तो 3 कम किए तो 3 जालियाँ भी दे दी, फिर जाली हम एक साथ और देंगे। तो सिंपल सा 18 फंदों का पैटर्न है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, कई स्वेटरों में मैं ये पैटर्न दे चुकी हूँ। तो अब आपके समझ में आ गया, जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं उनके समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे उनको आधा बनाना भी आ जाएगा, तो ये पूरी स्वेटर में आप इस पैटर्न को भी देंगे तो कहीं पे आपसे कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये हमने 2 पैटर्न बना लिए। देखिए, यहाँ से 18 फंदों का, फिर यहाँ से 18 फंदों का। एक पैटर्न और बनाएंगे, तो चलिए बना लेते हैं। 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। ये देखिए, 3 ये हैं भाई, पिछले वाले 3 शुरू नए पैटर्न है। धागा आगे करके 1 जाली, धागा आगे करके दूसरी जाली, धागा आगे करके तीसरी जाली, फिर चौथी जाली देंगे, फिर 5वीं और फिर 6ठी, 6 जाली देंगे। ये देखिए, 6 जाली हो गई। अब 3 फंदे हम कम करेंगे, एक एक करके। 2 फंदों का 1 एक फंदा कम हुआ, 2 फंदों का 1 दूसरा फंदा कम हुआ, 2 फंदों का 1 तीसरा फंदा कम हुआ। अब देखिए, यहाँ पे भी हमारे 4 एक्स्ट्रा हैं। मैंने शुरू में आपको यहाँ दिखाया था ना, 1 2 3 4, और यहाँ भी हमारे 4 एक्स्ट्रा हैं।
तो 62 फंदों में अच्छा सा ये पैटर्न बैठा हुआ है। तो ये हमारा दूसरी रो कंप्लीट हो गई। शुरुआत हम बैक रो से कर रहे हैं, ठीक है। पहली रो उल्टी बनाएंगे, दूसरी रो में ये पैटर्न देंगे, तीसरी रो फिर उल्टी बनाएंगे, चौथी रो सीधी बनाएंगे। 4 रो का ये पैटर्न है, ठीक है। ये देखिए, अब हम उल्टी रो में आ गए हैं, तीसरी रो में। तीसरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। और ये वाला डिज़ाइन, ये वाला स्वेटर मैंने 2 कलर में बनाया है, वाइट और क्रीम कलर का, ठीक है। तो वाइट कलर से मैंने शुरू किया है और क्रीम कलर से हमने बीच बीच में एक वाइट कलर से और एक क्रीम कलर से इसका पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 3 रो कंप्लीट करके आगे चौथी रो में सीधी साइड की, ये सीधी साइड की रो हमारी बिल्कुल प्लेन बनेगी, चौथी रो हमारी एकदम सीधी सीधी बनेगी। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी 4th रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से हम नया कलर लगा लेंगे, अगर आपको कलर चेंज करना है तो। अगर आपको एक ही कलर से बनाना है तो एक ही कलर से बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 कलर से बनाया हुआ है, वाइट और क्रीम कलर से। तो बैक साइड से हम हमेशा कलर चेंज करेंगे, फिर फ्रंट साइड से हम इसी तरह का पैटर्न देंगे। और पैटर्न हम बार बार वही देंगे जो हमने पहली बार जैसे दिया है। नीचे जाली को देख के नहीं देंगे, बल्कि जैसा हमने पहली रो में डिजाइन दिया था, जितने फंदों बाद उतने ही फंदों बाद देंगे। तो चलिए इतना ही इसको भी बना लेते हैं। आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं एक साइड की, फिर आपको मैं दूसरे साइड की बताऊंगी। तो देखिए, फ्रंट पार्ट एक साइड का बन गया हमारा, और दोनों सेम ही फंदे लेने हैं दोनों साइड के पार्ट में, और दोनों सेम ही बनाने हैं हमको। इस बार यहाँ पे हमारा कोई बटन पट्टी नहीं बन रहा है, बटन पट्टी अब बनेगा ऊपर को। तो इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको। लेंथ देखिए, इसमें जाली जो होती है वो थोड़े ऊपर आ जाती है, और जो पर्ल में आते हैं वो थोड़े नीचे आ जाते हैं। तो अगर मैं ऐसे ही इसमें नापूं तो ये देखिए, बराबर इसको रख के तो ये देखिए 12 इंच हो रहा है, ठीक है। 12 इंच हो रहा है, ऐसे ही 11 इंच ही होगा, ये देखिए, ठीक है। 1 इंच का फर्क आ जाता है, तो देख लीजिए। और बाकी इसमें पैटर्न बता देती हूँ मैं आपको, कितने हमने इसमें डिजाइन लिए हुए हैं। देखिए, एक वाइट से एक क्रीम से लिया है। आप चाहें तो क्रीम से ही बना ले पूरा, आप चाहें तो वाइट से ही बना सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23 डिजाइन इसमें कंप्लीट करने के बाद आ गई हूँ मैं बैक पार्ट में। यहाँ पे मैंने फंदे धागे कट कर लिए थे। यहाँ से मैं जो हम नया डिज़ाइन बनाने के लिए क्रीम कलर लगा रहे थे, वही कलर में क्रीम कलर लगाऊंगी और उल्टी रो बना लूँगी इसकी, ठीक है। तो चलिए इसकी पूरी उल्टी रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रंट साइड आ गए। अब हमको क्या करना है, डोरी देने के लिए जाली देनी है। डोरी लगाएंगे हम इसमें, उसके लिए जाली देंगे। देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 फंदे बनाने के बाद, सॉरी 3 नहीं बनाएंगे, 4, 1 मिनट, 4 फंदे बनाएंगे, ठीक है। धागा आगे करेंगे और इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा जाली बन गया। फिर से 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे बनाए, धागा आगे किया, इन 2 फंदों को एक कर लेंगे इस तरह से जाली देते हुए, ठीक है। फिर हम 1 2 3 4 5 फंदे बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे, इन 2 फंदों को 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे, ठीक है। फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हम इसमें डोरी डालने के लिए जाली दे देंगे, ठीक है। 5 5 फंदों के बाद
धागा आगे करके जाली दे देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदों का एक भी करेंगे, धागा आगे ही रहेगा, सीधा फंदा बनाएंगे तो जाली आ जाएगी। फिर 1 2 3 ही बनाएंगे और जाली दे देंगे, क्योंकि लास्ट में हमारे फंदे 2 ही बच रहे। ये हो गया हमारा जाली वाला रो हो गया। बैक रो पूरी उल्टी उल्टी बना लेते हैं। ठीक है, बैक रो बना लेते हैं इस तरह से, परले में बनाएंगे पूरी उल्टी। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए बैक रो कंप्लीट करके आगे हम वापस फ्रंट रो में। अब यहाँ पे हमारे 62 फंदे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फंदे हैं। इनको हमको थोड़े से फ्रॉक स्टाइल में बनाना है, तो यहाँ पे फंदे कम करने पड़ेंगे हमको। 62 फंदों को हमको 50 फंदे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 50 फंदे बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 12 फंदे कम कर लेंगे। इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे। ठीक है, और फिर 2 फंदों का एक करेंगे। 2 फंदे कम हो गए। इसी तरह से हमको कहीं कहीं पे फंदे कम करने पड़ेंगे। 3 फंदे कम हो गए, 4, 2-3 फंदे बनाएंगे, उसके बाद एक फंदा कम कर लेंगे। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, 12 फंदे हमने कम कर लिए। टोटल हमारे यहाँ पे 50 फंदे रह गए। ठीक है, ये हो गए हमारे 12 फंदे कम। अब अगर आपको ये 2 रो का हम एक पैटर्न देंगे, अगर आपको बनाना हो तो बनाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम जो आगे बनाऊंगी मैं वही बना लीजिएगा, नहीं तो बहुत आसान है, इसको बना सकते हैं आप। तो देखिए बैक साइड में आ गए हम। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, एक साइड का मैंने थोड़ा सा बना लिया है। ये वाला पैटर्न देंगे। ठीक है, ये जो 2 रो का पैटर्न है वो देंगे। उसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इसको देने के लिए हम बैक साइड से, हमेशा बैक साइड से ही शुरू करेंगे। ये देखिए क्रीम कलर का धागा हमारा पहले से ही लगा हुआ है। पहला फंदा हम ऐसे ले लेंगे, वाइट कलर का धागा भी लेंगे हम ऐसे, और क्रीम और वाइट दोनों को पकड़ेंगे और दोनों को इस तरह से धागे को आगे कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, क्रीम कलर का हमारा एक फंदा बना हुआ है, हमको वाइट से उल्टा फंदा, सीधा फंदा बना लेना है। ठीक है, फिर एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे, लेकिन जिस फंदे से हमने बनाया था उसको नीचे करेंगे, और जिस फंदे से हमने पहला फंदा बनाया था उससे बनाएंगे। इसको नीचे करेंगे तो दूसरे धागे से बना लेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर दूसरे धागे से, इसी तरह से बनेगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला धागे से हमने ये पहला फंदा बनाया था ना, इसको छोड़ देंगे, ऐसे दबा लेंगे और दूसरा धागा लेंगे, एक सीधा बना लेंगे। फिर नीडल हम लूप में ले लेंगे और उंगली को नीचे करेंगे, ऐसे इसको दबा लेंगे और दूसरा वाला धागा उठा करके सीधा बना लेंगे। बस ये धागे का ही पैटर्न है। यहाँ पे 2 धागों का ही पैटर्न आएगा। जब हम धागे को ऐसे दबाते हैं ना दूसरे धागे से, इसी की वजह से आगे साइड में, फ्रंट साइड में हमारा बढ़िया सा पैटर्न निकल के आता है। अगर हम इस धागे को दबाएंगे नहीं ऐसे नीचे, खाली ऐसे इसको ऊपर करके ऐसे बना लेंगे, तो वो पैटर्न नहीं आएगा हमको हमारा। ठीक है, तो ये जिससे हमारा फंदा बन चुका है उसको नीचे कर लेना है, जिससे नहीं बनाया उससे बना लेना है। फिर इसको नीचे करके दूसरे धागे से बना लेना है, इसको नीचे करके दूसरे धागे से। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए लास्ट के 3 फंदे रहे हमारे, इनको भी ऐसे ही बनाएंगे हम। यहाँ से ऐसे और धागे को नीचे करेंगे, दूसरे से बनाएंगे और फिर धागे को नीचे करेंगे। लास्ट वाला फंदा हमारा वाइट कलर का बना है। ठीक है, अब आ जाएंगे फ्रंट साइड में। ये देखिए
एक लाइन बन गई हमारी। अब दूसरी लाइन बनाएंगे। अब बैक साइड की रो हमने सीधी बनाई, फ्रंट साइड की हम उल्टी बनाएंगे। ये देखिए पहला फंदा हमारा वाइट कलर का है, दूसरा क्रीम का है, तो वाइट कलर को हम नीचे करेंगे, क्रीम से हम दूसरा बना लेंगे, फिर क्रीम को नीचे करेंगे, वाइट से दूसरा बनाएंगे। इस बार भी हमको धागे को इस तरह से दबा लेना है और ऊपर से इस तरह से बनाना है। ठीक है, नीचे करेंगे और बना लेंगे, फिर नीचे करेंगे और बना लेंगे, नीचे करेंगे और बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये रो भी हमको फटाफट बना लेनी है। बस हमको ध्यान रखना है कि जिस कलर से जो फंदा बना है उस कलर से वही फंदा बने। ठीक है, जैसे ये क्रीम कलर का है, धागे वाइट को नीचे करके क्रीम से बना लूँगी। अब ये वाइट कलर का आ गया और क्रीम को नीचे करके वाइट कलर से बना लूँगी, फिर क्रीम से बना लूँगी, फिर वाइट से बना लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हम लास्ट फंदा रह गया हमारा। ठीक है, इसको हम पीछे कर लेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब वाइट कलर के धागे का हमारा कोई काम नहीं है, इसको कट कर लेंगे। तो देखिए 2 रो का ये पैटर्न बनता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए यहाँ से हम यहाँ तक ले आए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, बैक रो बनाएंगे, फिर फ्रंट रो बनाएंगे, फिर बैक रो बनाएंगे, फिर फ्रंट रो बनाएंगे। 4 रो बना लेंगे। लेकिन यहाँ से हमको बटन पट्टी भी बनानी है, देखते हैं कहाँ से बनती है। क्योंकि हमने एक बना लिया है तो पहले बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगी मैं आगे आपको कहाँ से हमको बटन पट्टी बनानी है। तो बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। ये देखिए एक साइड का हमने बना लिया थोड़ा सा। तो देखिए दूसरा पार्ट, फ्रंट वाला जो दूसरा पार्ट है उसकी कटिंग करके मैंने इतना बना लिया है। ये देखिए 3 2 2 1 की कटिंग इसमें भी की है, सेम तरीके से जैसे ही उसमें करनी है उस ऐसे ही इसमें भी करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं बटन होल बना रही हूँ, तो ये देख लीजिए आप। यहाँ पे हमने ये जो पैटर्न दिया है 2 लाइन का, इसके बाद 1 2 लाइन में के बाद तीसरे लाइन में हमने होल दिया, बटन होल। उसके बाद 1 2 3 4 5 लाइनें बनाने के बाद 6वीं लाइन में मैं बटन होल दे रही हूँ। ये जब स्वेटर बन जाएगी, अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा बटन हुआ है तो आप उसको बना सकते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर या नीचे करना है या बीच में बनाना है, उस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं मेरे बटन किस तरह से आते हैं, बराबर आते हैं या थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं। ठीक है, ये देखिए 7 फंदे हमने लिए हुए हैं इसमें। ठीक है, 7 फंदों में मैंने 3 फंदे उल्टे बना लिए हैं। चौथे में क्या करूँगी मैं, चौथा और 5वां फंदा दोनों ही उल्टे बना लूँगी, ऐसे 2 का 1 कर लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंदा कम हो गया, उसको बढ़ाने के लिए ये देखिए इस तरह से इसमें लपेट लेंगे। लपेटने के बाद ये 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। तो ये हमारा बटन होल बन चुका है। ठीक है, बैक साइड से हमको सारे उल्टे बना लेने हैं। तो ये रो कंप्लीट करके मैं दिखा देती हूँ आपको बैक साइड के की रो कैसे बनाई हुई है। ठीक है, तो देखिए फ्रंट रो कंप्लीट कर ली हमने, बैक रो में आ गए। बैक रो भी बटन पट्टी तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बटन पट्टी के पास आ गए हैं। अब देखिए जो हमने बटन होल के लिए जाली दी थी वो ये है। ठीक है, इस जाली को, ये फंदा जो है इसको हम सिंपल तरीके से बना लेंगे। थोड़ा ढीला हाथ करके बनाएंगे तो थोड़ी सी बड़ा बटन भी इसमें आ सकता है आराम से। ठीक है, तो ये हमारा बटन होल तैयार हो चुका है। ये देखिए 2 बटन होल हमने ले लिए हैं। एक बटन होल हमारा जो हम गले की पट्टी बनाएंगे उसमें होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेती हूँ मैं थोड़ा सा, और उसके बाद गले की कटिंग मैं दोनों पार्टों में बता दूंगी आपको कैसे करनी है। एक साइड का हमारा बनेगा, एक दोनों ही हमको सेम बनाने हैं। बाकी बटन होल कैसे बनाए ये मैंने बता दिया है। सेम तरीके से ये जो आर्म होल की कटिंग है ये भी आएगी, और सेम रो बनाने के बाद। ठीक है, एक रो हमने बना ली, 1 2 3 रो और बनाएंगे। अब हमको देखिए बटन पट्टी इस साइड ये बनी है, तो इसमें इस साइड बनाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको सीधे सीधे ले जाऊंगी और उस साइड हमको बटन पट्टी बनानी होगी। यहाँ से मैं सीधे सीधे ले जाऊंगी इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 7 फंदों की बटन पट्टी बनाई है। तो चलिए इसको बना लेते हैं लास्ट तक। तो ये देखिए इधर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे रह गए हैं। धागा आगे करेंगे और 7 फंदों को हम 6 फंदों को उल्टा बना लेंगे। पहले हम
6 फंदे उल्टे बनाने हैं और लास्ट वाला फंदा हमको सीधा बना लेना है और लास्ट फंदा हमारा हमेशा सीधा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको 2-3 रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा बना लिया, यहाँ से हमने 2 लाइनें बना दी, मतलब 4 रो बना दी और 5वीं उल्टी बना ली है। ठीक है, 5वीं रो बना के यहाँ पे 6 रो, 6वीं रो पे आ गए हम। क्या करेंगे, आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग देखिए दोनों साइड एक जैसी करनी है। ठीक है, ये नहीं कि मैंने इस वाला में बना दिया तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं। आपको क्या करना है, ये देखिए हम इधर वाला बनाएंगे, हमने इधर वाला बना दिया है। इसमें भी हमने एक बार जब हम रो शुरू करते हैं 3 फंदे बंद करने, फिर रो कंप्लीट करनी, फिर वापस आना है, फिर 2 फंदे बंद करने, फिर रो कंप्लीट करनी, फिर वापस आना है, फिर उल्टी साइड से फिर 2 फंदे बंद करने, फिर रो कंप्लीट करके वापस आना है, फिर 1 फंदा बंद करके हमारा यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो सेम तरीके से इसमें भी करेंगे, तो दोनों ही एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा बना लिया, बनाने के बाद यहाँ पे 2 फंदों का 1 करेंगे, उस फंदे को उसी नीडल में लेके वापस 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर वापस 2 फंदों का 1 करेंगे। 3 बार हमने 2 फंदों का 1 कर लिया, मतलब 3 फंदे हमारे यहाँ पे घट गए हैं, कम हो गए हैं। ठीक है, तो कटिंग शुरू हो गई है। अब 3 फंदे कम घटाने के बाद, बंद करने के बाद रो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये फ्रंट वाली रो है, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, फिर बैक वाली रो को वापस यहाँ तक लेके आएंगे। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं हम वापस यहाँ तक। देखिए बैक रो हमने फिर से कंप्लीट कर ली। ठीक है, तीन फंदे कम किए थे हमने, बंद किए थे, उसके बाद फ्रंट रो और बैक रो बना ली थी। यहाँ से पहले देखिए 2 लाइनें आई थी, अब 3 लाइनें आ गई। ठीक है, अब वापस हम यहाँ पे 2 फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और उस फंदे को हम उसी नीडल में लेके 2 फंदों का 1 कर लेंगे। यहाँ पे 3 और 2 की कटिंग हो चुकी है। फिर से हम क्या करेंगे, फ्रंट रो और बैक रो दोनों रो कंप्लीट करके वापस आएंगे यहीं पे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट। तो देखिए फिर से बैक रो कंप्लीट कर ली है, वापस आ गए हम फिर से वहीं पे। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 और 2 की कटिंग कर ली और यहाँ पे हमारे 4 लाइनें आ गई हैं। अब क्या करेंगे, फिर 2 की कटिंग और करेंगे, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर धागे को पीछे कर लेंगे और सारे फंदे बना लेंगे, सीधी रो और उल्टी रो दोनों रो बना करके वापस हम फिर से वापस यहीं आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 2 2 की कटिंग हो गई है, लास्ट हमारा एक फंदा रह गया है यहाँ पे, जिसको हम बंद कर लेंगे, एक फंदा बंद करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आर्म होल की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है, थोड़ा सा बना लेंगे, कितनी रो बनानी है टोटल मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि अब हमारे आर्म होल की कटिंग हो गई, तो अब हमको सीधा सीधा बनाना है। तो ये रो पूरी करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमको जितने भी फंदे बचे हमारे ऊपर को बना लेने। अब कितना इसको बनाना है ये भी देख लीजिए। अभी हमने दूसरा पार्ट बनाया है लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको कैसे चेक करेंगे हम, देखिए ये हो गया। ठीक है, इतना बन गया। अब इसको हम बैक पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है उसके ऊपर रखते हैं, बिल्कुल बराबर रखेंगे। बैक पार्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे कितना आपको चाहिए। ठीक है, फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। अब देख लेंगे अब हमको इसमें कितनी ज़रूरत है। ये देखिए कटिंग हमारी यहाँ से हुई है। अभी हमारी 1.5 इंच की का ही ऊपर को गला बना है। अब यहाँ पे हमारे कितने इंच हैं, लगभग 4 इंच से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये हमारा कितना रह जाएगा, 3 इंच। 3 इंच जब रह जाएगा तब हम गले की कटिंग करेंगे। मतलब इसमें हमको 1 इंच और बना लेना है। 1 इंच का मतलब है इसमें 1 2 3 6 रो और बना लेंगे। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि टोटल हमने कितना बनाया। ठीक है, तो आज हम इतना ही बनाएंगे। ठीक है, आर्म होल तक ही बनाएंगे। आर्म होल से ऊपर को हम पार्ट नंबर 3 में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको इसके पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए है जिनके कमेंट आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, या जिनको एक स्वेटर के पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाते, पार्ट 3 नहीं मिलते, पार्ट 4 नहीं मिलते, तो उनको क्या करना है। देखिए
सबसे पहले हम YouTube पे जाएंगे। ये हमारा YouTube है, इसमें जाएंगे। YouTube ओपन कर लिया हमने, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहाँ पे इस को हम टच करेंगे तो वहां पे आ जाएगा। अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, इस तरह का जो एक यहाँ पे लोगो होता है ये बीच में, इसको टच करेंगे तो निटिंग विद धानी लिखेंगे, ये मेरा चैनल का नाम है, इसको लिखेंगे आप। इसको टच करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है उसका लोगो आ गया है निटिंग विद धानी का, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ गया है। सब्सक्राइब को टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब देखिए, और बेल आइकन भी आया है। अभी बेल आइकन ऑल में प्रेस नहीं हुआ है, तो इसको जो यहाँ पे एरो दिख रहा है, एरो में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है ऑल में आपको टच कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपके मोबाइल में मेरे चैनल को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, वहां पे टच करना है। ऊपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगो आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी चैनल पे जाना है उसके लोगो को टच करना है, और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीडियो के लोगो को टच करेंगे तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है। इसमें देखिए वीडियोज आ गई हैं, शॉर्ट आ गए हैं। जो भी वीडियोज हैं ये टोटल वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट्स जो भी हमने बनाए हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कम्युनिटी भी है, जहाँ पे इस तरह से हम देते हैं ऐड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है। बहुत सारे पार्ट हमने बनाए हैं स्वेटर के, और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे। जैसे कि ये देखिए, ये स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने बना रखे हैं। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आपको देखना क्या है, आपने एक देख लिया, ठीक है। आपको एक मेरी वीडियो मिल गई तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए मेरी वीडियो मिल गई लेकिन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, देखिए ये मोर को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे भी मोर लिखा हुआ है, इसको भी टच करेंगे तो लिंक सारे देखे कितने सारे, 1 2 3 4 5 इस स्वेटर में हमने 5 वीडियो बनाई है तो 5 लिंक आपको मिल जाएंगे। लिंक टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिनके भी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए। और अब क्या करना है, जैसे कि ये वाली स्वेटर के लिए काफी कमेंट आते हैं कि ये इसका पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 3 नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको लगातार एक के बाद सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 6 पार्ट बने हुए हैं, 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्वेटर बनाई थी, इसका देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th, 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सीक्वेंस से लगी हुई है। देखिए कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें भी कई सारे कमेंट आए कि पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो ये साथ में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप अगर चैनल पे जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो, ठीक है। तो चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा इस तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।